हर इंसान जो किसी एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप में होता है वो गलत नहीं होता, वो विलन नहीं होता, वो मस्ती के लिए नहीं जाता ऐसे रिलेशनशिप्स में। कुछ रिलेशनशिप्स में लोग अपना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी सामने से कुछ नहीं आता। लेकिन उस रिलेशनशिप को बचाना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो वो अपनी ही साइड में एक दुनिया बना देते हैं कि चलो यार, यहाँ पे मैंने साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिया लेकिन कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। तो दे विल फाइंड अनदर पार्टनर कि यहाँ पे थोड़ा सुकून मिल जाए, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। वेरी फ्यू पीपल विल गेट इनटू एन एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज दे वांट टू हैव मोर सेक्सुअल वैरायटी। वेरी फ्यू. But everybody else is just looking for, do you see me? Am I important to you? Do you love me? Do you think I'm good enough? इसका मतलब कि इस बेसिक चीज का वॉइड हमारी खुद की रिलेशनशिप्स में कितना ज्यादा है। अगर आप ही अपने पार्टनर को वैलिडेट कर सकते हो, उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, तो शायद उसे बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। सो इस एडवाइस को मैं आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। उससे पहले मेरे 4 पॉइंट्स। पहला, ये बात उन्होंने सही कही कि इंसान कोई भी गलत नहीं होता। किसी भी इंसान को विलन मत बनाओ, चाहे उन्होंने चीटिंग ही क्यों ना की हो। लेकिन बिहेवियर्स गलत जरूर होते हैं और गलत बिहेवियर को गलत कहना भी जरूरी है। सेकंड, जो उन्होंने मेन रीजन बताया है कि लोग चीटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि खुद की शादी में कुछ मिसिंग होता है। सो इज दैट अ गुड रीजन कि अगर आपका अभी वाला पार्टनर आपको केयर, अटेंशन, लव नहीं दे रहा तो शुड यू चीट? द आंसर इज स्टिल नो। पहली बार जब आप शादी करते हो तो आपने एक फंडामेंटल वैल्यू ऑफ मोनोगमी के लिए अग्री कर ही दिया है कि जो करना है वो आपको एक ही पार्टनर के साथ करना है। एंड अगर वो पार्टनर आपको निगलेक्ट कर रहा है और आपने साम दाम दंड भेद सब लगा के देख लिया, तो वहां भी यही याद रखो कि अभी जो आपने बेस्ट एफर्ट्स किए हैं वो अपनी समझ से किए हैं, लेकिन जो आपके बेस्ट एफर्ट्स हैं डज नॉट मीन वो दुनिया के बेस्ट एफर्ट्स हैं। मेरा मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप बुक्स में पढ़ सकते हो, थेरेपी में सीख सकते हो। उन चीजों का अभी आपको शायद पता ही नहीं है और आपने दूसरे रास्ते निकाल लिए। 70 to 75% लोग जो थेरेपी जाते हैं दे एक्चुअली डू गेट सम बेनिफिट्स। और आप थेरेपी भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो देयर आर बुक्स, अमेजिंग बुक्स, जो आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो इतना जल्दी पार्टनर और रिलेशनशिप पे गिव अप मत करो। साल 2 साल सिर्फ सीखो और सोल्यूशन अपने घर में ढूंढो। बाहर किसी नए इंसान के साथ सोल्यूशन ढूंढना बहुत आसान है, बट लॉन्ग टर्म में वो अच्छा सोल्यूशन नहीं है। आप अपनी शादी तबाह कर लोगे, अपने पार्टनर को ट्रॉमा दे दोगे, और अगर आपने अपने पार्टनर को छोड़ के नए के साथ चले गए तो क्या पता कल को आप उन पे चीट नहीं करोगे। तो ये रास्ता किसी के लिए अच्छा नहीं है। थर्ड, उन्होंने एक पॉइंट बोला कि अगर आप वैलिडेट कर दो पार्टनर को तो उन्हें किसी और को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आई डोंट लाइक द फ्रेमिंग ऑफ दिस, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टनर पे डाल दी कि तुम कुछ सही करोगे या गलत करोगे तब तुम्हारा पार्टनर चीट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सुनकर जिसको अफेयर करना है वो एक्सक्यूज दे सकता है कि यार तूने वैलिडेट नहीं किया था इसलिए मैंने चीट किया, एंड दैट वुड नॉट बी अ हेल्दी मैसेज। फोर्थ एंड फाइनल, अगर आपके सारे एफर्ट्स सब कुछ फेल हो जाते हैं, बुक्स और थेरेपी भी काम नहीं आती, पार्टनर फिर भी आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में सबसे पहले उस पार्टनर को छोड़ दो। छोड़ने के बाद कोई नया इंसान ढूंढो, एटलीस्ट आप गलत नहीं होगे। तो ओवरऑल मैं इस वीडियो में दिए गए पर्सपेक्टिव को दूंगा 5 on 10। For couple therapy, go to our website sridharlifeschool.com.